फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी पढ़ रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रॉपर्टीज, जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो थी टॉलेन एंड फेलिंग रिएजेंट। टॉलेन और फेलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आज पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए, हैलोफॉर्म रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन ही एल्डिहाइड और कीटोन को प्रदर्शित करती है, लेकिन पूरे एल्डिहाइड और कीटोन को नहीं, कुछ एल्डिहाइड और कीटोन को। ध्यान देना यहाँ पे कि ये कुछ अल्कोहल को भी प्रदर्शित करती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन से एक बड़ा उभरकर टेस्ट आती है जिसको कहा जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान देना, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आज का लेक्चर में हम सभी ने पढ़ेंगे सबसे पहले हैलोफॉर्म के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में, और कुछ बातें पढ़ेंगे कि कौन कौन से अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो करता है। ये सभी हम देखेंगे। अगर आज मेरी लेक्चर अगर ये सब में पूरा हो जाती है तब तो ठीक है, और नहीं तो इसमें जहां तक पढ़ेंगे उसके बाद वाले लेक्चर में उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले तो बात है क्या कि मेरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर जाइए और वहीं पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर और थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन का टोटल लेक्चर दिया गया है। उस लेक्चर को बारी बारी से देखिए और आपको जो भी लेक्चर मिलेगी 100% मैकेनिज्म के साथ। और उस लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो हमें आशा है क्या कि आप ऑर्गेनिक की ओर ढल जाइएगा, मतलब 11th और 12th की ऑर्गेनिक आपको क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों, एक बात को आप गौर से सुनिए कि जब भी आप मेरा लेक्चर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, बीच में उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि मैं लेक्चर का टाइमिंग जो दिया हूं फॉर्मल टाइम है, मतलब 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट की। तो इतना टाइम आप एक बार में कवर करिए, और जब भी आप लेक्चर देखने के लिए बैठिए आप बगल में एक कॉपी और एक पेन लेकर ही बैठिए। तो चलिए, आज देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर, और आई एम रंजीत कुमार। तो यहाँ पर देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब तो पहले बताते हैं कि हैलोफॉर्म है क्या। ये जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रॉपर्टीज 5 है। ध्यान देना है। तो हैलोफॉर्म का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो CHX3 ये फॉर्मूला होती है हैलोफॉर्म की। हैलोफॉर्म की फॉर्मूला तो होती है, लेकिन अब इसमें हम बारी बारी से पढ़ें तो X बराबर जो होती है ना, वो हाइड्रोजन ग्रुप होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले बात आती है हैलोफॉर्म की। तो हैलोफॉर्म में फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है क्योंकि बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे कोई कह दे कि CH, F के जगह पर फ्लोरीन ले लें तो F3। आगे चले तो इसको बोलते हैं, इसको फ्लोरोमीथेन। चलिए, जब आगे करते हैं तो CH, एक के बाद Cl, क्लोरोमीथेन। चलिए आगे करते हैं तो CH
Br3 ब्रोमोमीथेन, आगे लिखेंगे तो CH3 आयोडोमीथेन। तो यहां पर एक बात को ध्यान देना है, थोड़ा सा देखना है हमको क्या कि CH3 को नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। जबकि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन है? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आयोडोफॉर्म है। अब यहां पर जो बात आती है ना कि हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है वो यही है आयोडोफॉर्म। सबका नाम हम लिख देते हैं, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। या अगर दूसरा नाम चलो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको लिख सकते हैं ट्राइब्रोमीथेन, इसको लिख सकते हैं ट्राइयोडोमीथेन। तो यहां पर ध्यान देना, जो हमको पढ़ने के लिए टॉपिक जो दिया है वो है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ना हैलोफॉर्म रिएक्शन से निकलकर ही आती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म क्या है, ब्रोमोफॉर्म क्या है और आयोडोफॉर्म क्या है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में जानिए तो सबसे पहले तो बोलेंगे क्या कि ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड विथ फ्लेशन स्मेल, मतलब आनंददायक। आप कभी सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे ही एंट्री करते हैं तो बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा खुशबू मिलती है, तो वही खुशबू है क्लोरोफॉर्म वहां पर छिट दिया जाता है। दूसरा बात करते हैं कलरलेस, मतलब क्या? ये रंगहीन होती है। हिंदी में लिख दो तो रंगहीन, साथ ही साथ आनंददायक, आनंददायक महक या खुशबू, आनंददायक खुशबू, ठीक है। बात करते हैं ब्रोमोफॉर्म की। तो ब्रोमोफॉर्म जो है ये भी है कलरलेस, कलरलेस विथ स्वीट स्मेल, मीठा होता है। कैसा खुशबू होती है? मीठा खुशबू, ठीक है। ये भी है क्या? रंगहीन, साथ ही साथ मीठा खुशबू, मीठा खुशबू। अब यहां पर जो बात आती है ना आयोडोफॉर्म की, तो आयोडोफॉर्म के बारे में हमको पढ़ना है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ये सब क्या रंगहीन है, कोई रंग नहीं है, लेकिन ये रंग बिरंगी कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है? रंग बिरंगी, जिसको हम बोलते हैं फेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसको बोल सकते हैं येलो पीपीटी विथ लाइक हॉस्पिटल स्मेल। समझो, आप इसको देखे होंगे और कभी कभी आप जानते होंगे। पेल येलो मतलब पीला कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। ध्यान देना, यहां पर लिख देते हैं पीला क्रिस्टलीय ठोस, मतलब अक्षेप जैसा होता है, जल में विलय नहीं होता। पीपीटी क्या लिखे? पीपीटी अक्षेप। अब यहां पर देना येलो पीपीटी होती है जस्ट लाइक, ध्यान देना, लाइक है हॉस्पिटल स्मेल, मतलब हॉस्पिटल स्मेल। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की स्मेल, महक आपको मिलती है, खुशबू मिलती है। तो वही महक जो होती है ना, वहां पर आपको आयोडोफॉर्म छिड़ दिया जाता है। समझिए, तो ये तीनों के बारे में अभी जानिए।
अभी मैंने बताया क्या कि ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, जबकि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म के बारे में, तीनों के बारे में मैंने बताया कि क्लोरोफॉर्म जो है ना रंगहीन होती है और साथ ही साथ आनंददायक खुशबू होता है। चलिए ब्रोमोफॉर्म के बारे में बताया कि ये भी रंगहीन होता है और साथ ही साथ क्या होती है, मीठा खुशबू होता है। और जबकि आपको बताया क्या कि ये रंगहीन नहीं होती है, रंग बिरंगी होती है, खासकर येलो कलर, पीला कलर की। अब पीला कलर होने के कारण कुछ होता है पिपटी बना लेता है। अब ये क्या होता है, इसका स्मेल जो होता है हॉस्पिटल जैसा होता है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म, हेलोफॉर्म के रिएक्शन के बारे में आप जानेंगे कि हेलोफॉर्म का रिएक्शन किस तरह की होती है। अभी तत्काल में आपको हेलोफॉर्म के कुछ जो होती है कंपाउंड, उसको मैंने बताया बारी बारी से, उसके बारे में मैंने बताया। अब आगे जो बताएंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसके बाद। तो बच्चों अभी मैंने पढ़ा क्या, अभी जस्ट मैंने पढ़ा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म के बारे में। इसमें मैंने आपको ये अभी जानकारी दिया कि फ्लोरोफॉर्म नहीं लिखा जाता क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जबकि सबसे मोस्ट अस्टेबल कंपाउंड जो है ना आयोडोफॉर्म है, और उसी का लेक्चर आज हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेलोफॉर्म का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं कि हेलोफॉर्म का इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना, ये याद करने की चीज है, इसको देखिएगा आप, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलेगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो हेलोफॉर्म का एक रिएक्शन हम देते हैं, जैसे कोई एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं हम। मैंने अभी बताया क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन को तो प्रदर्शित करती है, ये सही बात है, लेकिन सभी एल्डिहाइड और कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करती है। ये मैं अभी नोट में लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, तो बताने से पहले आप इसको देख लो एक रिएक्शन को। चलो हम बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं तो चलते हैं, यहां पर हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। देखिए एसिटाल्डिहाइड, जब एसिटाल्डिहाइड को ध्यानपूर्वक देखिएगा भैया, उसके बाद देखिए, जब एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ, कौन सी के साथ, हाइड्रोजन के साथ बेस की उपस्थिति में, ध्यान देना है NaOH, जब हाइड्रोजन के साथ बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं तो हम पढ़ रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के लेकर बाहर निकल जाती है, इसका मतलब CH, ध्यान देना CH एक कार्बन और X3, क्या हुआ CHX3। यहाँ पर ध्यान देना कि ये हाइड्रोजन को लेकर, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकला, यही हमको बना लिया हेलोफॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर देखते हैं कि हेलोफॉर्म जैसे आपको बना लिया, तो यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड बचा होगा ये कंपाउंड, तो ये जो बचा होगा यहाँ से आके OH आके यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, लेकिन यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम लवण बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण। इसका मतलब क्या है, देखो ये बन जाएगा HCO, यहाँ पर ONA, ठीक है। उसके बाद आपको कंपाउंड जो बनेगा, चौथा कंपाउंड बनेगा, सोडियम जो है हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगा तो NaX, और जो कंपाउंड बचेगा क्या, लास्ट में H2O निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन को आपको याद करना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन यही देता है। जैसे एल्डिहाइड की मैंने बात किया, यही है एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड की मैंने बात किया तो ये रिएक्शन जो है आपको हेलोफॉर्म दे दिया। कीटोन की भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है मैं बताता हूं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, चलो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करो तुम, तो पहले बात करो यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पर कितना कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, ये सही बात है। चलो यहाँ पर चलो ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन एक, यहाँ दो, यहाँ पर ऑक्सीजन एक, दो ऑक्सीजन यहाँ तीन, बैलेंस तो है नहीं। तो बैलेंस पहले करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए पहले ये रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, CH3COH, एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाए तब हमको हेलोफॉर्म तो मिला और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण भी मिला, ये ना मिला, और साथ में सोडियम हाइलाइड और जल भी निकला, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर लगा दीजिए 3, यहाँ पर लगा दीजिए 4 और यहाँ पर लगा दीजिए आप 3, यहाँ पर लगा दीजिए 3। आप बैलेंस करके देखिए हो रहा है कि नहीं बैलेंस।
मैं आपको दिखा दिया, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने में टाइम किस लिए लें? अगर बैलेंस करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, 10th क्लास का एक वीडियो डाले हैं, उसमें जाके देखिए, बैलेंस बता दिए हैं बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर देखो कार्बन 2 को, चलो इस साइड में आओ, कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है। आगे बात करो ऑक्सीजन 1, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन 4, तो 4 1 5, ऑक्सीजन आ जाओ 2 और 2 और 3 5, ठीक है। आगे आ जाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 और 4 1 5, तो हाइड्रोजन 1 1 2 और 2 2, चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं, फिर से आ जाओ। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है 4, तब 4 और 1 कितना हो गया 5। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन 1 1 1 2, चलो फिर से आओ हाइड्रोजन की बात करो तो यहाँ पर 3 1 4 और 4 और 4 8, यहाँ पर आ जाओ 1 1 2 और 2 और 3 2 जा 6 और 2 8। चलो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3 2 जा 6, इस साइड में आ जाओ हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 3 6 आ गया। चलो आगे बात करो, और बचा क्या सोडियम, इधर 4 है तो सोडियम उधर कितना है 3 है, 3 और 1 यहाँ 4 है, केमिकल बैलेंस रिएक्शन आ गया। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन जो हुआ ना कि एक एल्डिहाइड की मैंने बात किया, तो एल्डिहाइड जो हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया। तो उसी तरह से हम कीटोन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर कीटोन, चलो ये एल्डिहाइड लिए तो हम एसिटाल्डिहाइड की बात किए। दूसरा में कीटोन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लेते हैं एसीटोन, CH3COCH3, यही है एसीटोन। जब एसीटोन को चलो हाइड्रोजन के साथ, कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितना बेस है तो 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके उपस्थिति में कर रहे हैं तो हमको जो मिलेगा CHS3, हमको हेलोफॉर्म बनाना है, हेलोफॉर्म में एक ही कार्बन रहती है। चलो आपको जो बनेगा कंपाउंड यहाँ पर ध्यान देना CH3CO, चलो यहाँ पे एसिड इथानोइक एसिड का सोडियम लवण होगा CH3CO और ONA होगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, 3 को होगा सोडियम हाइड्राइड और 3 मॉलिक्यूल्स वाटर मिलेगा। चलो ये तो हम बात किए एसिटाल्डिहाइड की और ये बात किए कीटोन की, लेकिन कंडीशन इसमें है कि किस तरह के एसिटाइल, किस तरह के एल्डिहाइड और किस तरह के कीटोन आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो अभी इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करो और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखो, और उसके बाद आगे देखिए आपको केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म तक मैं पहुंचाऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कौन कौन से कीटोन आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करती है। तो जल्दी जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करती है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये 4 पॉइंट को अगर आप क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 पॉइंट को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपको 100% हैलोफॉर्म रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है क्या, इट इज द property of aldehyde and ketone which contain COCH3 for alpha methyl ग्रुप। इसका हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन के, एल्डिहाइड और कीटोन के ऐसे गुण जिसमें अल्फा मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो, अल्फा मेथाइल ग्रुप जुड़ा हो। सोचो
कितना इजी वर्ड मैंने दिया। सबसे पहले बोला क्या कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंटेन COCH3। COCH3 को बोल सकते हैं अल्फा मेथाइल ग्रुप। देखो अल्फा मेथाइल ग्रुप कैसे हुआ जो, यहां पर ध्यान देना, यही है, इसको तो हम लिख सकते हैं, चलो CH3। अब बात करो थोड़ा सा, यही तो है कार्बन वाइल कंपाउंड, यही है। अब कार्बन वाइल कंपाउंड की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर दोनों साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देते हैं तो इसमें का वो अल्फा मेथाइल आता है। अल्फा मेथाइल किसको कहते हैं कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए फंक्शनल ग्रुप यही है और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसी को कहा जाता है अल्फा ग्रुप। तो देखिए अल्फा पर कुछ है मेथाइल, तो अल्फा पर मेथाइल हो गया तो समझना कि वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। जैसे हम चलते हैं पॉइंट 2 में, एल्डिहाइड के ऊपर बात करते हैं। एल्डिहाइड, ध्यान देना, एल्डिहाइड के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले ए में चलो, ये है CH3, यहां पर ले रहे हैं CO, यहां पर ले रहे हैं हाइड्रोजन। बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? क्या मैंने बोला कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन व्हिच कंटेन अल्फा मेथाइल ग्रुप। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के वैसे कंपाउंड जिसमें अल्फा मेथाइल होना चाहिए। बताइए अल्फा मेथाइल है कि नहीं है? जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड है या कीटोन है, उस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। चलिए ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। बी में चलते हैं, बात करते हैं और एग्जांपल की। चलो यहां पर लेते हैं CH3 CH2 CO और यहां पर हाइड्रोजन। बताओ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड चलो ये है। अब बताओ एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या हुआ कार्बन CH3 से जुड़ा हुआ है? नहीं, एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड का जो कंपाउंड है वह CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मेथाइल से जुड़ा हुआ है? नहीं, इथाइल है। तो इथाइल है तो ये हैलोफॉर्म को प्रदर्शित नहीं करेगा। जब भी करेगा तो किसको करेगा? अल्फा मेथाइल ग्रुप। तो एक बात ध्यान देना कि एल्डिहाइड जो है ना, स्पेशल एसिटा एल्डिहाइड को ही प्रदर्शित करती है। मतलब एसिटा एल्डिहाइड ही है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले सकते हैं, सी में बात करते हैं। चलो हाइड्रोजन CO, यहां पर ले लो CH2 CH3, चलो यहां पर भी चलो, यहां CH3। क्या जिस कार्बन से, बताइए ये तो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड वाला कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? आइसोप्रोपाइल, मेथाइल तो है नहीं। हम क्या बोले हैं कि अल्फा मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या अल्फा कार्बन पर क्या है? आइसोप्रोपाइल है। तो क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। चलिए उसी तरह से हम एल्डिहाइड की बात कर लिए, अब कीटोन की बात करते हैं। चलो तीसरा, ध्यान रखना कीटोन लेते हैं। कीटोन में चलते हैं तो कीटोन भी वही होना चाहिए। क्या बोले, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो चलो ए में चलते हैं, CH3 CO CH3। देखो यही है कार्बन वाइल कंपाउंड। अब कार्बन वाइल कंपाउंड ये है तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इस साइड में भी अल्फा, दोनों CH3 है। ये तो बहुत अच्छा बात है कि ये भी करेगा, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को कुछ करेगा, शो करेगा। बी की बात कर लो, चलो CH3 CO CH2 और CH3। क्या बोले कि अल्फा मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक भी रहेगा तो होगा। चलो यहां ध्यान देना, जिस कार्बन से ये है कीटोन, कीटोन से देखिए एगो CH3 जुड़ा हुआ है, ये भी प्रदर्शित कर रहा है हैलोफॉर्म रिएक्शन को। सी की बात करते हैं और ले लेते हैं, चलो CH3 CH2, यहां पर CO, यहां पर CH2, यहां पर CH3। बताओ ये रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं? हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं कर रहा। ये कंपाउंड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है ना CO से कहीं साइड में CH3 जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, मतलब CH2 CH3 CH2 CH3। हमको चाहिए क्या? अल्फा कार्बन को चाहिए, मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो बताइए नहीं है तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो नहीं करेगा। इसका मतलब समझ लो कि ये है बउआ कार्बन वाइल कंपाउंड, और कार्बन वाइल कंपाउंड के एक साइड में
कम से कम एक वो CH3 होगा तभी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को शो करेगा। समझिए, ध्यान देना, फिर से रिपीट। कार्बन ऑयल कंपाउंड, जैसे देखो ये है कार्बन ऑयल कंपाउंड, ई साइड में लेते हैं हाइड्रोजन, आई साइड में लेते हैं CH3। दूसरा चलो ये है कार्बन ऑयल कंपाउंड, ई साइड में CH3, आई साइड में CH3, ठीक है, ये दो लिए। बताओ एल्डिहाइड होता है कुछ CHO और कीटोन कुछ होता है CU, यही है, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होना चाहिए है। तो यहाँ पर कम से कम एक CH3 रहना चाहिए, अल्फा मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। अल्फा मेथाइल मतलब क्या कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक CH3 होना चाहिए, उसी को कहा जाता है अल्फा। तो अल्फा मेथाइल यही है, तो अल्फा मेथाइल ये भी है। तो ये सब जो है ना कौन हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब इसी में अगर कोई CH3 के जगह पर C2H5 रहे, C3H7 रहे, हाइड्रोजन रहे, तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करेगा। आप समझे 3 पॉइंट। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कुछ एग्जांपल लेके, आप बताइएगा शो करता है कि नहीं करता है। चलो अब चलते हैं कुछ रिएक्शन पे। जैसे ध्यान देना, कुछ एग्जांपल को आपको मैं पूछूंगा और उसका रिएक्शन लिखते चलूंगा। जैसे ध्यान दो, ए में है क्या कि हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CO, यहां पर हाइड्रोजन। बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे? तो देखो CO के बगल में एक CH3 होना चाहिए, अल्फा मेथाइल होना चाहिए। बताओ अल्फा मेथाइल है कि नहीं है? तो इसको करा दो। अब जिसके साथ कराना चाहते हो, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, जिसके साथ करा दो। चलो कोई कहता है हम Cl2 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो Cl2 का कितना मॉलिक्यूल बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 3, ठीक है। और कोची को उपस्थिति में तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मॉलिक्यूल 4। जब इसको करावेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, H2 के साथ करा रहे थे हैलोफॉर्म, अब क्लोरीन के साथ है तो क्लोरोफॉर्म। चलो यहां से एक कार्बन हटा CH3Cl3 जो हमको बना दिया हुआ क्लोरोफॉर्म। ध्यान देना यहाँ पे, ये हो गया क्या? क्लोरोफॉर्म। अब आगे चलो, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बन रहा था? तो हम बताए थे कि यहां पर एल्डिहाइड है तो यहां बनेगा HCO, यहां पर ONA, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर ध्यान देना, उसके बाद आपको बनेगा क्या? आपको बनेगा सोडियम क्लोराइड। यहां पर ध्यान देना NaCl, कितना मॉलिक्यूल्स है? तो 3 इसका। उसके बाद जल के अणु बनेगा, तो कितना मॉलिक्यूल्स अणु बनेगा जल का? तो 3। बताओ बैलेंस है कि नहीं है? आप करके देख लो, क्लोरोफॉर्म बना कि नहीं बना। आगे चलते हैं। अब इसी को कोई करा देगा Br2 के साथ, करा सकते हैं। कोई करा देगा I2 के साथ, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है ना। चलो दूसरा की बात करते हैं बी में। यहां पर लेते हैं एसीटोन CH3COCH3। बताओ इसको अगर हम Br2 के साथ करा सकते हैं कि नहीं? मतलब कहने का अर्थ है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं कि CO के बगल में एगो CH3 है कि नहीं, अल्फा मेथाइल ग्रुप है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा। अब प्रदर्शित करेगा तो क्या करेंगे? ब्रोमीन के 3 अणु के साथ कर देंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? बैलेंस कम करने चलते हैं। अब यहां पर जैसे ही करेंगे तो ये क्या करेगा? एक मेथाइल को लेके ब्रोमोफॉर्म बना लेगा, तो यहाँ पर CHBr3 और क्या बना लेगा? तो यहाँ पर ध्यान देना CH3COONA, एथानोइक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा ना। देखो यहाँ से ये वाला बाहर निकला था ना जी, एगो एगो कार्बन तो वहां गया था, बाकी ये वाला बाहर निकला था, यहाँ से ONA आके जुट गया। और क्या निकलेगा? तो 3 मॉलिक्यूल्स निकलेगा सोडियम ब्रोमाइड, और क्या निकलेगा? तो 3 मॉलिक्यूल्स निकलेगा जल। बताओ हुआ कि नहीं? इसको कहा जाता है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म, या इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो ट्राइब्रोमोमेथेन। ठीक है। चलो सी में एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। जैसे एसीटोफिनॉन रहेगा, वो ये है,
इस तरह के रह सकता है COCH3। बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता, बात करना है यहाँ पे। तो क्या बोले थे कि CO से अगर कहीं किसी भी साइड में अगर एगो भी आपको मेथाइल ग्रुप रहेगा तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, करेगा। देखिए CO के बगल में एगो मेथाइल ग्रुप है, करेगा। चलो इसको करा देते हैं। अब की कोई के मन है आयोडोफॉर्म के साथ कराना है तो 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे आयोडीन का, ठीक है, और 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसी के साथ भी करा दो, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, जिसके साथ कराना चाहते हो। चलो यहाँ पर जैसे ही करावेंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देना, एक कार्बन वाला निकलेगा तो CHI3 आयोडोफॉर्म। और यहाँ पर क्या बचा देखो तो, यहाँ पर बचा एथेनोइक अम्ल, सॉरी बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण, और बाहर क्या निकलेगा तो सोडियम आयोडाइड। कितना मॉलिक्यूल्स निकलेगा 3 मॉलिक्यूल्स, और वाटर कितना निकलेगा 3 मॉलिक्यूल। तो बताओ इस तरह से आप रिएक्शन को लिख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ रिएक्शन जो है उसको याद रखिए और उसके बाद देखिए आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसका मैं मैकेनिज्म दूंगा। आज का लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं मैकेनिज्म दूंगा। अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म दूंगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिए। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो उस बच्चों के पास पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग संस्थान से वंचित हैं या कहीं कोचिंग जा भी रहे हैं, ऑर्गेनिक समझ में ना आ रही है, उनके पास पहुंचाइए। उनको भी ये लेक्चर समझ में आएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे, बाय।